हवा में उड़ते हवाई जहाज में कैसे भरा जाता है ईंधन। ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कई बार हवाई यात्रा की होगी। हवाई यात्रा करने का एक अपना ही मजा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप हवाई जहाज में बैठे हों और अचानक हवाई जहाज का ईंधन खत्म हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, अगर सच में आपके साथ ऐसा हो जाए तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि उड़ते हुए हवाई जहाज का अगर ईंधन या फ्यूल खत्म हो जाता है तो उस हवाई जहाज में उड़ते हुए ही फ्यूल रिफिल कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हवा में उड़ते हुए ही हवाई जहाज में ईंधन कैसे भरा जाता होगा, लेकिन यही राज बताने के लिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। आमतौर पर हम अगर सड़क के रास्ते से होते हुए किसी वाहन में सवार होकर कहीं जा रहे हैं और उस वाहन का पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाए तो हमें पेट्रोल पंप पर जाकर अपने वाहन में ईंधन भरवाना पड़ता है। लेकिन यदि उड़ते हुए हवाई जहाज का ईंधन खत्म हो जाए तो उसे किसी फ्यूल पंप पर जाने की या हवा में से जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हवा में उड़ते हुए ही उस हवाई जहाज में ईंधन रिफिल कर दिया जाता है। दरअसल उड़ते हुए हवाई जहाज में ईंधन रिफिल करने के लिए एक बहुत ही अद्भुत तकनीक अपनाई जाती है। इस तकनीक के अंतर्गत जब कभी उड़ते हुए हवाई जहाज में ईंधन खत्म होने लगता है तो जहाज में लगे ईंधन सेंसर पायलट को इस बात की जानकारी दे देते हैं। हवाई जहाज का इंजन खत्म होने की जानकारी जैसे ही पायलट को पता चलती है तो पायलट के द्वारा तुरंत कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजा जाता है और कंट्रोल रूम के द्वारा उस हवाई जहाज में ईंधन भरवाने की व्यवस्था करने के लिए एक दूसरे ईंधन वाहक जहाज को हवा में उसी हवाई जहाज की गति से भेजा जाता है। ईंधन को लेकर आया हुआ वो जहाज उड़ते हुए इस हवाई जहाज की गति से उसके सामने सामने चलता है। उस हवाई जहाज में ईंधन आउटलेट का नोजल बाहर निकाला जाता है। उस नोजल में हाईली सेंसिटिव सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स उस हवाई जहाज के फ्यूल टैंक के इनलेट को सेंसर के माध्यम से ढूंढता है और जाकर उसे कैच कर लेता है। इसके बाद हवाई जहाज में फ्यूल रिफिलिंग का काम शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनट में हवाई जहाज में फ्यूल भर दिया जाता है। दोस्तों देखिए, आप में से कई लोगों के दिमाग में ये ख्यालात आ रहे होंगे कि विमान को ज़मीन पर उतार कर ईंधन भरने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं किया जा सकता ऐसा। लेकिन ऐसा ना करते हुए उड़ते हुए हवाई जहाज़ में इसीलिए ईंधन भरा जाता है क्योंकि हवाई जहाज़ को कब किस समय ईंधन की आवश्यकता पड़ जाए ये बताया नहीं जा सकता। और जब उसका फ्यूल खत्म हो रहा हो तब वो किस जगह होगा इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए हवा में ही उसमें ईंधन भरा जाता है। लेकिन अगर ईंधन खत्म होने के बाद हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड होने की स्थिति में हो तब भी ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें समय और पैसे की बर्बादी होती है। आमतौर पर पैसेंजर विमानों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि पैसेंजर विमानों में पहले से ही उस निश्चित अंतराल के लिए, उस निश्चित जर्नी के लिए ईंधन डाल दिया जाता है। उड़ते हुए हवाई जहाज में ईंधन भरने वाली घटना अक्सर लड़ाकू विमानों के मामले में ही देखी जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हवाई जहाज में जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो कोई साधारण ईंधन नहीं होता, बल्कि वो विशेष रूप से हवाई जहाज के लिए बनाया गया ईंधन होता है। ये ईंधन विशेष इसलिए होता है क्योंकि हवाई जहाज को उस विशेष एटमॉस्फेयर में उड़ाने के हिसाब से बनाया जाता है। दरअसल सामान्य तौर पर हवाई जहाज आसमान में 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, यानी हवाई जहाज आसमान में 24,000 से लेकर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। इस ऊंचाई पर तापमान बहुत ही नीचे गिर जाता है। यदि इतने तापमान पर हवाई जहाज में सामान्य ईंधन डाला जाए तो वो जम जाएगा। हवाई जहाज के इंजन को ईंधन का सप्लाई होना रुक जाता है। यही कारण है कि हवाई जहाज में भरने के लिए एक विशेष ईंधन बनाया जाता है जिसे जेट फ्यूल या जेट ईंधन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हवाई जहाज में एविएशन टर्बाइन फ्यूल, गैसोलीन फ्यूल या बायोफ्यूल जैसे अलग अलग प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं ईंधन को जेट फ्यूल या जेट ईंधन कहा जाता है। ये ईंधन काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ये बहुत ही अधिक ज्वलनशील ईंधन होता है। इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में केरोसिन मिला होता है। इसके साथ ही इस ईंधन में और भी कई सारे एक्टिव एजेंट्स ऐड किए जाते हैं, जिनमें एंटी फ्रीज, हाइड्रोकार्बन्स, एंटीऑक्सीडेंट और धातु को निष्क्रिय करने वाले कई तरह के तत्व मिलाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 2 प्रकार के ईंधन होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है जेटी ए फ्यूल और बता दें कि दूसरा जो होता है वो ए फ्यूल होता है। -40 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे तापमान पे भी नहीं जमता। वहीं दूसरे प्रकार का ईंधन होता है जेट A1। ये ईंधन
-47 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी जमता नहीं है और विमान के इंजन को आसानी से सप्लाई होता रहता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सामान्य पैसेंजर हवाई जहाज का वजन लगभग 1.5 लाख से 2 लाख किलोग्राम होता है। इतना भारी भरकम वजन होने के बावजूद भी हवाई जहाज काफ़ी तेज़ गति से चलता है। हवाई जहाज की स्पीड को यदि औसत तौर पर देखा जाए तो ये लगभग 288 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक पैसेंजर हवाई जहाज के 1 किलोमीटर चलने पर 12 लीटर ईंधन की खपत करता है। जी हाँ दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हवाई जहाज में 500 यात्री सवार हैं तो एक यात्री के परिवहन में 1 किलोमीटर पर 0.024 लीटर ईंधन की खपत होगी। दोस्तों, यदि बात की जाए मशहूर पैसेंजर हवाई जहाज बोइंग 747 की, तो ये हवाई जहाज 1 सेकंड में 1 गैलन ईंधन की खपत करता है। यानी हवाई जहाज 1 सेकंड में कुल 4 लीटर ईंधन की खपत करता है। अगर इस हवाई जहाज को लगातार 10 घंटे चलाना है तो इसमें 26,000 गैलन ईंधन की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हवाई जहाज HAL कंपनी के माध्यम से बनाए जाने लगे हैं। ये कंपनी कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी भारत सरकार के अधीन है। इस कंपनी का संचालन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत किया जाता है। इस कंपनी में ही भारत के पैसेंजर विमान बनाए गए हैं। हालांकि कई ऐसे अभियान भी होते हैं जिन्हें भारत सरकार विदेशों से इंपोर्ट करती है। भले ही पैसेंजर हवाई जहाज भारत में बनते हो, लेकिन हवाई युद्ध के लिए काम आने वाले लड़ाकू एयरक्राफ्ट विदेशों से ही बनकर आते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई प्रकार के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें पैसेंजर विमान का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार VIP लोगों के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। बड़ी युद्ध होने की स्थिति में दुश्मन से निपटने के लिए लड़ाकू विमानों का प्रयोग किया जाता रहता है। इसके साथ ही कुछ लोगों के पास अपने खुद के प्राइवेट जेट्स भी होते हैं। ऐसे सभी लोगों के पास उनके प्राइवेट जेट या प्राइवेट हेलीकॉप्टर का विशेष लाइसेंस भी होता है और इन प्राइवेट विमानों को चलाने के लिए भी विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, जो सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। बता दें, ये सारे एयरक्राफ्ट माइलेज, गुणवत्ता, वजन और क्षमता को देखकर बनाए गए हैं। तो दोस्तों, यदि भविष्य में आप कभी हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो तो ईंधन खत्म हो जाने पर डरने की कोई बात नहीं है। आपको अब भी पता नहीं कि ऐसे समय में क्या किया जाता है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।